So, hello students, welcome to all of you on our YouTube channel and I am your science teacher, myself प्रवीण त्रिपाठी। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लें, निकाल के कुछ टाइम बैठ जाएं और ध्यान से सुनें। जो कुछ भी यहाँ बोर्ड पे बताया जाता है उसको नोट डाउन करने की कोशिश करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे पहले लेक्चर से अपने, जिसमें हम बात करेंगे मैटर के बारे में। कि मैटर सभी जानते होंगे कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर मतलब जैसे आपके सामने कोई भी चीज़ है, जो कोई भी चीज़ आपके सामने है, एवरीथिंग इज़ मैटर, जिसको आप देख पा रहे हैं, ठीक, एवरीथिंग इज़ मैटर। तो बेसिकली सिंपल सा डेफिनेशन अगर मैटर को डिफाइन करना हो तो वी हैव सम डेफिनेशंस, जैसे एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती हो, मतलब ऑक्यूपाई स्पेस, एंड हैव सम मास, जिसका कुछ ना कुछ मास हो, वजन हो, उसको क्या बोलेंगे? मैटर। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मैटर लाइक चेयर, टेबल, बेंच, ट्रीज, बुक्स, एवरीथिंग। जिसको भी आप, जो भी चीज़ें आप देख पाते हैं बड़ी आसानी से, उसको क्या बोलेंगे? मैटर। ठीक है, अच्छा। हाँ, अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ऐसा होगा कि सर एयर मैटर है कि नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि एयर इज़ ए मैटर बिकॉज एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ सम मास। तो ये देखना हो तो हम क्या करते हैं, एक बलून ले लें और बलून में हवा भर दें। हवा भरने के बाद हम देखेंगे कि वो कहीं भी किसी भी जगह पे रखते हैं एक रूम में, तो वो जगह कवर कर लेता है। तो एक डेफिनेशन का एक पार्ट तो मिल ही जा रहा है कि इट ऑक्यूपाई स्पेस। और मास की बात करें तो एक इनफ्लैटेंड बलून ले लें जो पिचका हुआ हो, जिसमें हवा ना भरा हो, उसको वेट मेज़र कर लें, उसका मास निकाल लें, तो कुछ ना कुछ तो मास आएगा। उसके बाद से आप उसमें बलून में हवा भर दो और उसके बाद से उसका मास लो, तो आप देखोगे कि थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। इट मीन्स कि एयर हैज़ मास, जिसकी वजह से बलून का ऑल ओवर मास थोड़ा सा इनफ्लेटेंट बलून के कंपैरिजन में इंक्रीज़ कर गया। तो हम कह सकते हैं बड़े आसानी से कि एयर इज़ ऑल्सो ए मैटर। डेफिनेशन आप लिख लेंगे, एनीथिंग दैट हैज़ मास and occupy space तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो स्थान घेरता हो, उसको क्या बोलेंगे? मैटर। तो मैटर किससे बना होता है, ये हमें जानने की ज़रूरत है कि मैटर कैसे बनता है। मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मैटर जितने भी हैं सारे के सारे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। तो बेसिकली एटम्स ऐसे इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स। मतलब मैटर छोटे छोटे एटम से बने हुए हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अणु, या फिर मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। बेसिकली टू एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। दो एटम्स आपस में मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे जो इनडिविजिबल यूनिट होगी दैट इज़ कॉल्ड एटम। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। वही सबसे छोटा पार्टिकल होगा एक मैटर के अंदर, जो जिसकी वजह से सारे के सारे मैटर बने हुए हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो, एक दीवार है, ठीक है, एक वॉल है, उसमें छोटे छोटे ब्रिक्स जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, और तब जाके दीवार बनी है। सेम उसी तरीके से एक मैटर के अंदर छोटे छोटे एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करके एक मैटर का फॉर्मेशन करता है। तो बेसिकली मैटर आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, आगे चल के कहानी थोड़ी बदल जाएगी। एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इट्स कंपोनेंट, बट अभी हमें यही बनना है कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू पीसेस। तो हमें एक बात पता ये लगी कि जितने भी मैटर होते हैं ऑल मैटर्स हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जितने भी मैटर हैं वो सब स्थान घेरते हैं और
उनका कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है। अच्छा, और हमें एक बात और क्या पता लगी कि जितने भी मैटर हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम्स आर इनडिविजिबल, इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इट्स कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, तो फिर बात करें कि मैटर्स, आप देखेंगे अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी हार्ड हैं, काफ़ी टफ हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम आसानी से तोड़ मरोड़ सकते हैं, या फिर आसानी से उठा के फेंक सकते हैं, या फिर ऐसे हैं कि गैसियस के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में हैं, जैसे एयर, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे हमारे आसपास मैटर्स मौजूद हैं, और मैटर्स को उनके स्टेट्स के बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है 3 अवस्थाओं में। 3 अवस्थाओं में मैटर को कैटेगराइज किया गया है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो मैटर की 3 अवस्थाएं होती हैं मैटर के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, ठीक है। कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से हमारा पहला है सॉलिड। तो सॉलिड के बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे जितनी भी ऐसी हार्ड चीज़ें हैं या टफ चीज़ें हैं, वो सब सॉलिड मैटर्स हैं, ठीक है। सॉलिड मैटर्स के अंदर में क्या होता है, ये हम बात करते हैं कि जितने भी एटम्स होते हैं, सपोज मान लेते हैं कि हमने एक ब्रिक ले लिया, सपोज हमने मान लिया एक ब्रिक ले लिया, इस ब्रिक के अंदर में जितने भी एटम्स होंगे दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन द सेंस कि वो इतने नज़दीक होते हैं कि उनके बीच में जरा सा भी स्पेस नहीं होता है। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। और एक खास बात क्या होती है कि 2 एटम्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो 2 या 2 से अधिक एटम्स के बीच में इसमें बीच में स्पेस होता है जिसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। बेसिकली सॉलिड मैटर जो भी होते हैं उनके एटम्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। इवन जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा एटम्स के बीच में, तो एटम्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलेंगे? फोर्सेस बिटवीन 2 एटम्स। फोर्सेस बिटवीन 2 एटम्स क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो सॉलिड मैटर जो भी होते हैं उनकी हमने प्रॉपर्टीज देखी कि पहला कि देयर एटम्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। इनके एटम्स जो होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। एंड सेकंड वन इज एंड दे हैव वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन बिटवीन देम। सॉलिड एटम्स के पार्टिकल्स के बीच में, सॉलिड एटम्स के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो बहुत ही कम होगा, और कम होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in between the atoms will be greater। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम होगा कि जिसकी वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से एटम्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होने की वजह से ऑल ओवर एटम्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा दैट विल बी मैक्सिमम। तो थर्ड पॉइंट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द एटम्स विल बी ग्रेटर। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज की बात करें कि प्रॉपर्टीज ऑफ
सॉलिड, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? फर्स्ट वन इज दे हैव फिक्स शेप। इनका जो शेप होगा वो फिक्स होगा, एकदम फिक्स होगा। सपोज हमारे पास एक ब्रिक है, हम एक ब्रिक लेके यहाँ पे रख के चले गए, 10 साल बाद आए देखें तो उस ब्रिक जितना जो भी साइज है उस ब्रिक का वो वैसे ही रहने वाला है। उसका साइज ना ही कम होगा और ना ही ज़्यादा हो जाएगा। जैसा उसका साइज है वैसा ही पड़ा रहेगा, 10 साल बाद आओ, 20 साल बाद आओ, 30 साल बाद आओ, जब भी आओ, ठीक है। और ऐसा क्यों? बिकॉज देयर एटम्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, और एटम्स क्लोजली पैक्ड होने की वजह से एटम्स आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसकी वजह से इसकी साइज फिक्स रहेगी हमेशा, ठीक है। एटम्स ऑफ सॉलिड मैटर केवल क्या करते हैं, एक प्लेस पर, अपने ही प्लेस पर क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करने की वजह से क्या होता है, उनका वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के कैपेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनका शेप कैसा होता है, बिल्कुल फिक्स होगा। और एक बात कि ये कहीं जा नहीं सकते, इन कारणों की वजह से दे हैव फिक्स वॉल्यूम ऑल्सो। इनका वॉल्यूम भी कैसा होगा, फिक्स होगा। वॉल्यूम इन द सेंस कि उनका जो शेप बना रखा है, साइज जो बना रखा है, दैट विल बी फिक्स, उनका साइज फिक्स रहेगा। सपोज इतना बड़ा वृक्ष था, 10 साल बाद आएंगे तो भी इतना ही बड़ा मिलेगा, उसके साइज में ना ही इंक्रीमेंट आएगा ना ही डिक्रीमेंट आएगा, फिक्स रहने वाला है, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मैटर कि दे हैव फिक्स शेप एंड दे हैव फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज एटम्स की देख लेते हैं कि एटम्स इनके बीच में क्या क्या, एटम्स के बीच में क्या चक्कर है कि देयर एटम्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, इनके एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड मैटर जितने भी हैं दे हैव, सॉलिड मैटर के जितने भी एटम्स हैं दे हैव वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन बिटवीन देम, ओके। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द एटम्स विल बी ग्रेटर, और कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होने की वजह से उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा दैट विल बी मैक्सिमम। और फोर्स ज़्यादा होगा तो वो एक दूसरे को बाइंड करके रखेंगे, कहीं जाने नहीं देंगे। दे कैन ओनली वाइब्रेट एट देयर ओन प्लेसेस, ओके, गॉट इट। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज लिक्विड। तो हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि इसके जो एटम्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, काफ़ी दूर दूर, सपोज ऐसे, और इनके जो एटम्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। क्या बोलेंगे, लूजली बाउंड, लूजली बाउंड होंगे, लूजली बाउंड होंगे। इट मीन्स दे आर कैपेबल ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह बड़े आसानी से जा सकते हैं। तो ये तो बात ब्रिक की नहीं रहेगी, ये हम किसी भी लिक्विड की बात करेंगे, ठीक है। और इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, greater intermolecular space in comparison to solid. सॉलिड के कंपैरिजन में इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा विल बी ग्रेटर, ओके। तो हम बात करते हैं कि हमने क्या क्या देखा कि एटम्स ऑफ लिक्विड्स आर लूजली बाउंड। जो लिक्विड के एटम्स होंगे वो काफ़ी लूजली बाउंड होंगे, इट मीन्स दे आर फ्री टू मूव। तभी तो हम क्या करते हैं, पानी लेके आओ आप एक ग्लास में और उसके बाद से आप थाली में रखो तो वो पूरा फैल जाएगा, ठीक है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक वो मूव कर गए, जिसकी वजह से ऑल ओवर पानी पूरे थाली में फैल रखा है, ठीक। नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस will be greater in comparison to solid.
ओके। सेकेंड पॉइंट इज इंटरमोलिकुलर स्पेस विल बी ग्रेटर इन कंपैरिजन टू सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के जो एटम्स होंगे उनके बीच में जो स्पेस होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। सो तो हम यही लिख सकते हैं कि सो लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स इन बिटवीन देम। तो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो कम होगा सॉलिड के कंपैरिजन में। फोर्स कम होगा तो वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाएंगे। अच्छा, तभी तो हम देखते हैं कि एक गिलास पानी को बाल्टी में हम डाल दें तो वो बाल्टी का शेप ले लेता है, एक गिलास पानी को ज़मीन पर डाल दें तो वो पूरे ज़मीन पर फैल जाता है, एक बाल्टी पानी को हम बड़े वाले टैंक में डाल दें तो टैंक जिस शेप का होगा उस शेप का आकार ले लेगा, ठीक है। टैंक के साइड मतलब टैंक अगर फ्लैट होगा नीचे तो वो पूरा पानी फैल जाए। आप कोका कोला के बोतल में पानी लो, ठीक है, और उसको माज़ा के बोतल में डालेंगे तो माज़ा के बोतल का शेप ले लेगा। आप कोका कोला के बोतल में डालेंगे तो वो कोका कोला के बोतल का शेप ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होने की वजह से दे कैन ईजिली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू ईच अदर, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर, ये आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, आसानी से मूव करने की वजह से ये जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर का ये शेप ले लेंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दे डज नॉट हैव फिक्स शेप, इनका शेप जो होगा वो फिक्स नहीं होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज बट दे हैव फिक्स वॉल्यूम, बट दे हैव फिक्स वॉल्यूम, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स होगा। वॉल्यूम फिक्स इन द सेंस कि अगर आप 1 लीटर पानी आप पेप्सी की बोतल में ले रखे हो और उसको माज़ा के 2 लीटर के बोतल में डालोगे तो वो पानी 2 लीटर नहीं हो जाएगा, वो रहेगा 1 लीटर ही, बट इट कैन टेक द शेप ऑफ दैट माज़ा बॉटल, ठीक है। माज़ा बॉटल का जो शेप होगा उसका शेप तो ले लेगा लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स रहने वाला है। 1 लीटर पानी आप डालोगे माज़ा के बोतल में 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग तीसरे स्टेट के बारे में, गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट के बारे में देखते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गैसियस स्टेट के बारे में। थर्ड वन इज गैसियस स्टेट, ठीक है। गैसियस स्टेट में जो किसी भी, जैसे मान लेते हैं सपोज हमने एग्जाम्पल ले रखा एयर का, एयर के जो भी एटम्स होंगे वो बहुत दूर होंगे, इनके बीच में जो स्पेस होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, वेरी लूजली बाउंड होंगे, वेरी लूजली बाउंड, मतलब लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा इनके एटम्स के बीच में स्पेस होगा, और जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में कम होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एटम्स ऑफ गैसेस आर वेरी लूजली बाउंड, मतलब गैसियस मैटर के जो भी एटम्स होते हैं वो बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं, एंड देयर विल बी ए लॉट ऑफ स्पेस अमंग देम, उनके बीच में स्पेस जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। इट मीन्स कि देयर आर वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस इन बिटवीन देम, और ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होने की वजह से दे आर हेल्ड टुगेदर बाई ए वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है वो बहुत ही कम होगा। इसका मतलब कि गैसियस मैटर के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे मनमौजी होंगे, जिधर भी चाहेंगे उधर जाएंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, किसी का इफ़ेक्ट उनके ऊपर नहीं रहेगा, वो जिधर चाहेंगे उधर चले जाएंगे, ठीक है। और जिधर चाहेंगे उधर भी चले जाएंगे, इसका मतलब उनका शेप भी नहीं फिक्स रहने वाला है, सिंपल सी बात है, वो मनमौजी हैं। एयर आप लेके आओ, एक बलून में आप एयर भर रखिए, एक बलून के एयर को आप रूम में छोड़ दोगे तो वो पूरे रूम में फैल जाएंगे,
ठीक है। जैसे सपोज आप इंसेंस स्टिक, एक अगरबत्ती जलाते हैं, आप एक अगरबत्ती जलाएंगे तो उसकी स्मेल बहुत दूर तक जाती है। इसका मतलब देयर एटम्स आर वेरी फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इतने फ्री हैं कि वो बहुत आसानी से, बहुत हाई स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस मैटर, कि दे डज नॉट हैव फिक्स शेप। भाई फिक्स शेप तो रहने वाला नहीं है, बिकॉज इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस है, ये उधर उधर भगते रहेंगे, तो शेप तो इनका फिक्स रहने वाला नहीं है। और प्रॉपर्टीज़ की बात करें, बट दे ऑल्सो डज नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम। दे डज नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम भी फिक्स रहने वाला नहीं है। वॉल्यूम फिक्स कैसे रहेगा? इंटरमोलिकुलर स्पेस इतना ज़्यादा है कि इनके ऊपर कोई भी फोर्स काम करने वाली नहीं है। फोर्स काम नहीं करेगी, ये जिधर मन करेगा उधर जाएंगे, कोई इनको बांध के नहीं रखने वाला है। बांध के रखने वाला रहता तो इनका फिक्स कम से कम वॉल्यूम तो होता। शेप नहीं फिक्स है, वॉल्यूम तो फिक्स होता, लेकिन नहीं, इतने फ्री हैं कि बहुत तेज़ी से मोशन करते हैं विद वेरी हाई स्पीड, और हाई स्पीड मोशन करने की वजह से इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं रहने वाला। एक बलून के एयर को आप रूम में छोड़ोगे तो पूरे रूम का शेप ले लेगा वो। ठीक है, तो अभी क्लियर है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मैटर के बारे में कि मैटर आर दोज मटीरियल विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्थान घेरते हैं और जिनका कुछ ना कुछ मास होता है। फिर उनके एटम्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस के बेसिस पे हमने उनको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट वन इज़ सॉलिड स्टेट, जिसमें सॉलिड मैटर कोई भी उठाएंगे तो उनके जो एटम्स होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, एंड दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस कम, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होगा कि दे आर नॉट फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, दे विल ओनली वाइब्रेट एट देयर ओन प्लेसेस, वो अपनी ही जगह पर केवल वाइब्रेट कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन इज लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में हमने एग्जांपल लिया था, सपोज किसी भी लिक्विड का वाटर का लिया था। वाटर के जो भी एटम्स होंगे वो एटम्स थोड़े से दूर दूर होंगे, लूजली बाउंड होंगे, जिसकी वजह से उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा, और इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल ओवर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की है कि तीसरी गैसियस स्टेट के बारे में, जैसे हमने एग्जांपल ले रखा है एयर का। एयर के जितने भी एटम्स होंगे वो बहुत ही दूर दूर होंगे, जिसकी वजह से इनके बीच में वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस इज प्रेजेंट, and due to which they can easily flow या they can easily move from one place to another। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा, सो दे कैन ईजिली मूव। ओके, नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टीज़ देखी कि सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सॉलिड मैटर हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज एंड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम ऑल्सो। लिक्विड स्टेट के बारे में हमने देखा कि जितने भी लिक्विड मैटर होते हैं उनका शेप तो फिक्स नहीं होता है, जिस कंटेनर में उनको डाला जाएगा वो उसी का शेप ले लेंगे, बट वॉल्यूम विल बी फिक्स। वॉल्यूम उनका फिक्स रहने वाला है, वॉल्यूम में नहीं चेंजेस होंगे। 1 लीटर पानी डालेंगे ड्रम में तो वो 1 लीटर ही रहेगा, ड्रम जितना नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन इज़ गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ हमने देखी कि अब इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम, तो दे डज नॉट हैव फिक्स शेप, इनका फिक्स शेप नहीं रहने वाला, एंड ऑल्सो दे डज नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहने वाला है। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली इस क्लास के लेवल पर हम पढ़ते हैं कि हमारे पास 3 ही स्टेट्स ऑफ मैटर हमें पढ़ाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बट आगे के क्लासेस में आप पढ़ेंगे तो देयर विल बी 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब उनका नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि आपके मतलब का है नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये याद रखना है, आप इसको नोट्स बना लें, आप नोट करते रहें, वीडियो पॉज करके नोट्स लिखते रहें, जैसे फिगर बना के लिखा हुआ है साइड में और प्रॉपर्टीज़ उनकी लिखी हुई है। ठीक, एंड लर्न करते रहें। ठीक है, देयर विल बी असेसमेंट फॉर यू। ओके, थैंक यू।